आपका कहना ये है कि भी ये सब नेतागण कांग्रेस को छोड़कर क्यों चले गए जी। तो आपके सवाल में ही इसका जवाब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार गिराने की आड़ में लालच दिया गया कि आपको केंद्रीय मंत्री बना देंगे, और कमलनाथ जी की सरकार गिराने की एवज में उनको केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। अशोक चौहान जी, जिनको खुद मोदी जी भ्रष्ट कहते थे, जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी, उनको कांग्रेस में लाकर अगले दिन भाजपा की तरफ से राज्यसभा सांसद बना दिया गया। इसी तरीके से एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने। आपकी पार्टी की विचारधारा में दम नहीं है, या आपकी पार्टी की विचारधारा इतनी कमजोर है कि ये सारे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, विचारधारा अब कहाँ, कौन अंगीकार कर रहा है विचारधारा को? क्या भाजपा में सब भाजपा की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं? आधे से ज्यादा कांग्रेसी क्यों भर लिए भाजपा ने? और जो भाजपा ये कहती थी कि भाई हमारे यहाँ नैतिकता है, हमारे कार्यकर्ताओं को हम पहले तवज्जो देते हैं, उन कार्यकर्ताओं के सिर पर कांग्रेस से आए हुए नेताओं को सांसद बनाकर, मंत्री बनाकर भाजपा के सिर पर क्यों बिठा दिया गया? नैतिकता की बात तो आपको सत्ताधारी दल से करनी चाहिए। देखिए ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, बीजेपी की ताकत है, जो आपके नेताओं को वहां समायोजित कर लिया जा रहा है, और अब बार बार आपके आला कमान पर सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, आला कमान के ऊपर सवाल कोई भी खड़े कर सकता है, ये सब परिस्थितियों की बात है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया है, उनमें भाजपा एक है। 2014 से पहले जो देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, आज वो सबसे अमीर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर आज वो ताकत के दम पर, पैसे के दम पर हमारे लोगों को तोड़कर ले जा रही है, लेकिन याद रखना, कांग्रेस की सरकार बनने पर केंद्र में आप देखेंगे भाजपा का सफाया हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाजपा में तो ऐसी सुनामी आएगी, आप भी वही करने वाले हैं, ढूंढते रह जाएंगे। नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले भाई, आप समझे नहीं ना। आज भाजपा में जो भाग रहे हैं वो सत्ता के लालच में भाग रहे हैं ना, पैसे के लालच में भाग रहे हैं, या कानूनी पंजों से बचने के लिए भाग रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो वो लोग, वही लोग वापस भाग आएंगे। ये तो देखिए एक सिस्टम बन चुका है राजनीति में, लोग अवसरवादी हो गए, और आपने खुद कहा कि आज ये कानून भी प्रभावी नहीं रह गया है। या तो कोई नए सख्त कानून आए जिससे दल बदल या इस तरह की भावनाओं को बदलने पर रोक लगे, तो निश्चित तौर पर मोदी जी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आज इस चीज का फायदा उठाकर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को गिराने में जुटे हैं। चरण बाई चरण आते 7 चरण में आप पूरी तरीके से ही खाली हो जाएंगे? नहीं, क्या पता कल को क्या हो। पता चले मोदी जी हिमालय की तरफ निकल गए, पता चले कि बीजेपी के काले कारनामे बेनकाब हो गए और जनता इनके पीछे डंडा लेकर भाग रही है। कल क्या हो किसी को नहीं पता। लेकिन बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी कायम रहिए। जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है उसको अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों को भाजपा में ले रहे हैं जिनको वो भ्रष्ट कहते थे, जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें चल रही थी, और बीजेपी में शामिल होने के बाद में वो सब जांचें कहां चली गई। अजीत पवार कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोपी, अशोक चौहान मोदी जी के मुताबिक हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया घोटालों का आरोपी। ये सब मोदी सरकार का कहना था, हमारा नहीं। और जिन जिन को भ्रष्ट किए कहा, सबको ले लिया। बिल्कुल, प्रभाकर जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। प्रभाकर जी, चूंकि वक्त कम